बहुत बड़ी श्रृंखला है उन क्रांतिकारियों की जिन्होंने अपना सब कुछ अर्पण कर दिया देश के लिए, और उसी श्रृंखला में एक दैदीप्यमान सितारे के रूप में है नाम रास बिहारी बोस जी का। रास बिहारी बोस भारत की जंग आज़ादी के उन अनसंग हीरोज़ में से एक हैं जिनके बारे में या तो लोगों को पता नहीं है और पता है भी तो उन्हें लोग भूल गए हैं। 25 मई 1886 को पश्चिमी बंगाल के बर्धमान जिले में एक गांव में एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम रास बिहारी रखा गया, रास बिहारी बोस। बचपन से ही उनके अंदर देश को अंग्रेजों की पराधीनता से मुक्त कराने की भावना बहुत ही प्रबल थी। हालांकि वो खुद क्रांतिकारी बनना चाहते थे, पर क्योंकि माता पिता संपन्न थे और चाहते थे वो पढ़ें आगे, तो उन्हें विदेश जाकर उन्हें पढ़ाया और उन्होंने इंजीनियरिंग और मेडिसिन की पढ़ाई की। उन्होंने कोई बहुत बड़ी नौकरी नहीं करी, वो चाहते तो ऐसा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वहाँ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो देहरादून में है वहाँ जाकर एक असिस्टेंट की नौकरी केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में करी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जानते थे कि जिन रसायनों की उनको आवश्यकता है वो केमिस्ट्री लैब में एक सरकारी डिपार्टमेंट से ही उन्हें मिल सकती। वो उन नेताओं में से थे आज़ादी के लिए जो आगे बढ़े थे, जो ये मानते थे कि अंग्रेज़ भारत यूं ही नहीं छोड़ देंगे। अंग्रेज़ों से अगर आज़ादी लेनी है तो उसके लिए लड़ना पड़ेगा और ये लड़ाई वायलेंट भी हो सकती है, वायलेंट होगी। 1912 में जब ब्रिटिश सरकार ने राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने का सोचा तो एक बहुत भव्य कार्यक्रम किया जिसे कि दिल्ली दरबार के नाम से जाना जाता है। सारी रियासतों के राजाओं को, बहुत बड़े बड़े लोगों को बुलाया गया और ऐसे में क्वीन विक्टोरिया के जो प्रतिनिधि थे वाइसरॉय हार्डिंग, उन्होंने उस भव्य कार्यक्रम का उद्घाटन करना था और उसी में रास बिहारी बोस ने सोचा यही एक तरीका है कि ब्रिटिश सरकार को यह चेतावनी देने का और बताने का कि वह भारत में अब ज्यादा दिन नहीं रह सकते। तो दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के बाद वो देहरादून में भाग करके छिपे हैं और उसके बाद लगातार यानी 25 दिसंबर 1912 के बाद लगातार रास बिहारी बोस देहरादून में छिपे रहे और लगातार मेरठ भी आते रहे। ये बात होम पॉलिटिकल प्रोसीडिंग्स में भी नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया में ये दर्ज है, ये रिकॉर्ड कि वो मेरठ इतनी बार क्यों गए। तो कहते हैं कि चूँकि मेरठ ब्रिटिश मिलिट्री का बड़ा कैंटोनमेंट था, ये उनके लिए शायद एक आकर्षण का केंद्र था कि वो लगातार मेरठ उन दिनों आए, भूमिगत रूप से, गुप्त रूप। रास बिहारी बोस जी को ये पता चल गया था कि हिंदुस्तान में रहकर देश की आज़ादी के लिए कुछ भी हासिल करना बहुत संभव नहीं है। उन्होंने तय किया कि वो जापान जाएंगे और 1915 में वो जापान चले गए। उन्होंने और एएम नायर साहब ने मिलकर जापान के रुख को भारत की तरफ बदला। भारत के प्रति जो जापान का जो इतना बड़ा सहयोग रहा उसके लिए जिम्मेदार अगर कोई हम कह सकते हैं तो रास बिहारी बोस साहब और एएम नायर साहब थे। ये रास बिहारी बोस साहब ही थे जिन्होंने कि 1942 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। बहुत कम लोगों को पता है कि इसी इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की सैन्य शाखा है INA यानी इंडियन नेशनल आर्मी, जिसकी स्थापना रास बिहारी बोस और उनके दोस्तों ने की थी। ये हम सब लोग को जान लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए कि अगर हमको आज़ादी मिली तो उसमें इंडियन नेशनल आर्मी का एक बहुत बड़ा योगदान था। ये प्रश्न पूछा जाए कि केवल एक फैक्टर बताइए जिसकी वजह से देश को आज़ादी मिली, तो ये गलत नहीं होगा कि हम कहें कि INA इंडियन नेशनल आर्मी। तो इसलिए रास बिहारी बोस साहब का नाम तो एक ऐसा नाम है जिसको कि हमें हर व्यक्ति को जानना चाहिए और जो देश हमारे में अपने आप को देश प्रेमी कहते हैं उनकी तो ज़बान पर होना चाहिए। जैसे स्वामी विवेकानंद के बारे में जब हमें पता चला तब हमें रामकृष्ण देव को बारे में सारा विश्व जाना। ऐसे सुभाष चंद्र के माध्यम से जब आज़ाद हिंद फौज के माध्यम से भारतवर्ष के स्वाधीनता त्वरान्वित हुआ, इंग्रेज लोगों ने भारत छोड़ने का मन बना लिया, तभी हम लोग रास बिहारी के बोस के बारे में थोड़ा बहुत जान पाए। जापान की सरकार ने उन्हें ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन दिया। उनका जो त्याग और तपस्या और देश के लिए बलिदान है वो अप्रतिम है। रास बिहारी बोस का जापान में ही 1945 में निधन हुआ। 2013 में उनकी अस्थियां भारत पहुंची और उनकी याद ताज़ा रहे, इसीलिए हमने जो सुभारती का तो वैसे ये प्रयत्न रहा है कि जितने भी हमारे क्रांतिकारी लोग हैं उनको
स्मरण किया जाए और उनकी स्मृति को बनाए रखने के लिए, यादगार के रूप में बनाए रखने के लिए तो हम लोगों ने अपने विभिन्न प्रतिष्ठानों के नाम इन क्रांतिकारियों के ऊपर रखे हैं। देहरादून के पूरे के पूरे विश्वविद्यालय का नाम राज बिहारी बोस साहब के ऊपर रखा गया है, जिसको कि हम बोलते हैं राज बिहारी बोस सुभारती विश्वविद्यालय। मेरा आप सब लोगों से यही निवेदन है कि आइए आज उनके इस जन्मदिन के अवसर पर उनको याद करें और अपने आगे आने वाली संतानों को इस बात के लिए जागरूक करें और उनको समझाएं कि किस प्रकार हमको देश में आज़ादी मिली। अगर ये बात हमारे लोग समझ पाएंगे तभी देश में राष्ट्रीय चरित्र हो पाएगा। जय हिंद। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे